हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का चल रहा है मैथ्स का कंप्लीट कोर्स का सीरीज और उसमें हम रेशियो पढ़ा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी नया आए हैं आज, वो इसका पहले वाला क्लास जरूर करेगा, तभी समझ में आएगा। तो जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें जाकर आप लोग क्या कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में खोलिएगा कंप्लीट कोर्स मैथ्स। सबसे पहले मेरे चैनल पर चल जाइएगा संकल्प क्लासेज 9386। उसके बाद कंप्लीट कोर्स मैथ खोजिएगा, उसमें जाके मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन हम लोग अपना शुरू करते हैं इनडायरेक्ट रेशियो का। तो कल जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे चलते हैं आज। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। तो कल का पहले मैं पूरा करा दूँ, जो टाइप नंबर 1 पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो आज कुछ क्वेश्चन है इस तरीका का। यदि 1/2a बराबर 1/5b है तो a रेशियो b बराबर क्या होगा। a रेशियो b बराबर क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे मैथ का नियम कहता है कि बीच में बराबर का साइन है और दोनों तरफ बटा हो, फ्रैक्शन हो, तो इस कंडीशन में क्रॉस गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। तो आप लोग समझिएगा, ऐसे तो होता ही है, लेकिन एक और मैं बात बता देता हूँ, गांठ बांध के सुन लीजिए। जब भी इस तरीके के फिगर दिखे और ऊपर वाला का वैल्यू दोनों तरफ समान रहेगा तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा a रेशियो b बराबर 2:5। जो जिसका है वही हो जाएगा 2:5। यदि क्रॉस गुणा करके कीजिएगा तो वैसे भी आएगा। देखिए 5 एकम 5a और 2 एकम 2b। तो यदि a बराबर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2/, ये वाला इसके नीचे चलाएगा और यहाँ पे b, ऊपर वाला दूर के लिए और नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो आ गया हमारा a/b बराबर 2 कितना 5। तो इतना हम क्यों करने जाएंगे एग्जाम में, हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस सब का यूज होगा दोस्तों। आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए इसी में और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए किस तरीका का। दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरा सवाल 2/3a बराबर 5/4b है तो a/b बराबर क्या होगा। a/b बराबर क्या होगा। तो अब देखिए बीच में बराबर का साइन है तो ऊपर वाला का वैल्यू दोनों तरफ समान नहीं है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करना पड़ेगा आपको। तो बताइए कि 4 दूना कितना हो गया 8a, अब 5 तिया कितना हो गया 15b। तो अब बताइए कि a/b बराबर हम बताए हैं पहले कि उल्टा लिखिएगा 15 रेशियो कितना 8, 15:8 हो गया। तो इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में रहता है। एक और मैं बात बता दूं, तीसरा सवाल इस टाइप का भी आता है कि a = 1.5b है तो a/b बराबर क्या होगा। इस टाइप के भी प्रश्न रहेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। a = 1.5b है तो बट्टा में 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बैठेगा। तो अब देखिए ये कट भी जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो बताइए ऊपर वाला हो गया दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो a/b बराबर 3 कितना आएगा दोस्तों, तो 2 आएगा। ठीक है, इस टाइप के ही प्रश्न रहेंगे। जैसे जैसे रहते हैं उस सब के एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताते चलूँगा। चलिए ठीक है, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। जी हाँ, इनडायरेक्ट रेशियो चल रहा है। इनडायरेक्ट रेशियो का टाइप नंबर है आपका 2। अब देखिए, आपके एग्जाम में जो होते हैं, लैंग्वेज में प्रश्न होते हैं, भाषा पर आधारित होते हैं। तो वैसे प्रश्न को पकड़ना सीखेंगे तब हमारा जाके परीक्षा में गुजारा होगा। अब देखिए कैसे प्रश्न, तो देखिए सवाल नंबर पहला बोलता है कि ए की आय का दो गुना बी की आय का 5 गुना के बराबर है। तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, पढ़िएगा सवाल को। कहता है कि ए की आय का 2 गुना, का मतलब क्या होता है, 2 गुना होता है। का मतलब गुना होता है। तो ए में कर देंगे हम 2 से गुना। ए में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना। और कहता है कि बी की आय का, फिर से का आया, फिर से गुना का बात आया, 5 गुना के बराबर है। तो बराबर बोल रहा है तो बीच में बराबर का हम साइन डाल देंगे। कितना गुना के बराबर है, तो बी की आय का 5 गुना के बराबर है। तो चलिए हो गया दोस्तों, ये 2a बराबर 5b, 2a बराबर 5b। तो अब बताइए कि a रेशियो b बराबर हम बता सकते हैं उल्टा होता है, उल्टा। यानी 5 रेशियो कितना होता है, 2। मरते दम तक हम लोग बोलेंगे उल्टा, मरते दम तक हम लोग बोलेंगे उल्टा। ठीक है, उल्टा निकालते हैं। चलिए 5 रेशियो 2। और देखिए कैसे प्रश्न आएंगे, ये देखिए एक तरह के। अब देखिए दूसरा, इस तरह के भी प्रश्न बोलेगा। ए की आय बी की आय का 3/4 गुना है। तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ए अनुपात बी का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ए की आय बी की आय का 3/4 गुना है। तो ए रेशियो बी का मान क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, बोला ए की आय, जब भी इस तरीका का लैंग्वेज का प्रयोग बोलेगा तो भी हम यहाँ पे बराबर का साइन डालेंगे। है बोला ए की आय जो है बी की आय का 3/4 गुना है बोलेगा तो बराबर का साइन। अब किसका, तो बी का मतलब गुना, 3/4 गुना। तो हो गया इस तरीके का फिगर, a = 3b और बट्टा में 4। तो ऊपर वाला दूर के लिए और नीचे वाला दोस्तों नज़दीक के लिए। तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। तो इस टाइप के भी प्रश्न रहेंगे। इस सब का यूज आगे होगा। तो आगे मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब पढ़े हुए रहिएगा तभी आगे आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है। 2 क्वेश्चन दिखाया, तीसरा देखिए। जो टाइप का रहता है सब बताएंगे, पेशेंस रखिएगा, वीडियो में भागिएगा नहीं, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बोलता है कि ए की आय का 3/4 गुना बी की आय का 6/5 गुना के बराबर है। गुना के बराबर
है तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ए अनुपात बी का मान क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इस टाइप का ही प्रश्न रहेगा। तो काम वही करेंगे जो पहला क्वेश्चन में कहा था। ए की आय का मतलब गुना होता है। कितना से गुना करना है ए में, तो 3/4 से। तो ए में गुना कर दिए हम 3/4 से। कहता है कि बी की आय का 6/5 गुना के बराबर है। तो बराबर का साइन डाल दीजिए। और किसका, तो बी का 6/5 गुना के बराबर। वही चीज़ है, लैंग्वेज में कह रहा है। अब देखिए, ये क्रॉस गुना होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर कटेगा। देखिए ये कटेगा, 3 से कटेगा, ये कितना बार में, 2 बार में। कितना बार में, 2। अब देखिए हो गया यहाँ 1 बचा, तो 5 में 1 से गुना हुआ तो हो गया आपका 5a। अब बराबर का साइन, और 4 में 2 से गुना होगा तो 4 दूना 8b, क्रॉस गुना। तो आइए a रेशियो b बराबर, याद रखिएगा उल्टा होता है, 8 रेशियो कितना, 5। 8 रेशियो 5। इस टाइप के ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चौथा परसेंटेज में ही बोल सकता है। ए की, अब आय नहीं रहेगा, कुछ भी बोल सकता है, संख्या या किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी बोल सकता है। ए की आय का 20% बी की आय का 50% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात बताइए आय का। इस टाइप के भी रहेगा। तो काम वही करेंगे दोस्तों, काम वही करेंगे। बोला ए की आय, तो ए की आय का मतलब गुना 20% यहाँ लिखेंगे, और बीच में बराबर का साइन डालेंगे। का है कि बोल रहा है कि बराबर। अब देखिए क्या होगा, बी की आय का 50%, तो बी में कर दीजिए 50% से गुना, परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 2 एकम 2a, अब 5 कितना, 5b। तो अब बताइए उल्टा हो जाएगा, a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 रेशियो 2 हो जाएगा। 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखते हैं और कैसा प्रश्न रहता है इसका, तो देखते हैं जरा। पांचवा क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा कि ए की आय बी की आय का 3 गुना है। 3 गुना है तो ए और बी की आय का अनुपात बताएं। ऐसा बोल दिया तो और कोई दिक्कत नहीं है। ए रेशियो बी का अनुपात बताना है। तो अब देखिए बोला कि ए की आय बी की आय का 3 गुना है, तो ए के जगह 3 गुना, आई कितना 1 हो गया, 3 गुना। ए जो है बी का 3 गुना है। कोई बोलेगा सर हम इसको 12 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे, ये भी तो गुना है। बिल्कुल है। तो 4 एकम 4 और 4 3 12। सर रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू। लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में वही आएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और आते हैं नहीं मतलब जोड़ कर आएगा। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो इस सब का यूज होगा। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर 3 कैसा प्रश्न रहेगा, तो प्रतिशत में क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिएगा कैसा बोलेगा कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। तो अब देखो बच्चा, 2 व्यक्ति है, ए और कौन है, बी है। ए और कौन है, बी है।
कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए रेशियो बी का अनुपात बताएं। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100%, तो ए भी 100% रहेगा, बी भी 100% रहेगा। लेकिन जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति का अपने आप का जो इनकम होता है अपने पोस्ट के अनुसार वो 100% रहता है, 100%। तो पहले ए भी 100% रहेगा और बी भी 100%। लेकिन कहता है कि ए का जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। जो अधिक कह रहा है, कौन अधिक है? ए अधिक है किससे? बी से, तो उतना उसमें जोड़ देंगे। तो ए अधिक है 20% बी से, तो इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो ए हो जाएगा 20 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा 120% और ई हो जाएगा दोस्तों 100%। हो गया। अब इसको देखिए परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या है कि बीच में रेशियो का साइन है, और 2 6 का 12 और 2 5 10, यानी 6 रेशियो कितना आएगा? 5। तो दोस्तों इसमें अधिक बोला तो जोड़ देंगे, और जहाँ कम बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे। जैसे कम वाला भी देख लीजिए आप लोग। आइए दूसरा सवाल। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों दो व्यक्ति ए और बी की बात कह रहा है, कंपेयर किससे करना है? बी से करना है। कहता है कि ए की आय बी की आय से 40% क्या है? कम है। तो सबसे पहले दोनों व्यक्ति अपने आप में 100% रहता है। अब कम है ए किससे? बी से, तो जिससे कंपेयर करना रहता है वो हमेशा 100 रह जाता है। ये कितना कम है? 40, तो 40 इसमें से घटा दीजिए, 100 में से 40 गया, 60% बचा। अब बताइए परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 5 10। तो इस तरीका का भी आपका यूज होगा आपके क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में। अब देखिए मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहता है। तो देखिए अगला देखिए 3 नंबर इस तरीके का भी रहता है। पहली दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? इस टाइप के भी प्रश्न रहते हैं। तो देखिए दोस्तों कह रहा है पहली दो संख्या, तो पहली दो संख्या को कर लेते हैं ए और बी, और तीसरी संख्या की बात आई तो उसको लिख लेते हैं सी। अब देखिए हमको कंपेयर किससे करना है दोस्तों? कंपेयर किससे करना है? तो पहली दो संख्या किसी तीसरी संख्या से कंपेयर करना है तीसरी, तो तीसरी रहेगा हमेशा 100%, जिससे कंपेयर करना रहेगा वो 100%। कंपेयर किससे करना है? सी से। चलिए कहता है से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है। 20% आया ए के लिए और बी के लिए आया 40%। अधिक बोलेगा तो जुट जाएगा, तो ए हो गया 120% और बी हो गया दोस्तों 140%। समझ में आई बात? चलिए रेशियो। अब देखिए जो कटने वाला रहेगा कट जाएगा दोस्तों, प्रतिशत कैंसिल, 0 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। अब 2 से सब डिजिबल है, तो 2 से कट जाएगा आपका जानते हैं कितना बार में? 6 बार में। 2 से कितना बार में? 7 बार में। और 2 से कितना बार में?
5 बार में, यानी आएगा आंसर आपका 6:7:5, 6:7:5। चलिए, तो ये हुआ, मिटाते हैं और अब हम चलते हैं अगले टाइप में, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मतलब कि अगला टाइप और किस टाइप का रहेगा, टाइप नंबर 4, इनडायरेक्ट रेशियो का चल रहा है सब। देखिए, कहता है कि ए की आय बी की आय से 2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। अब देखिए, 2 गुना है तो सिखा चुके हैं, अब कह रहा है कि 2 गुना अधिक है, कहता है कि ए की आय बी की आय से 2 गुना अधिक है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ए अनुपात बी, पहले 2 गुना के रेशियो निकालिएगा, अधिक छोड़ दीजिएगा। ए की आय बी की आय से 2 गुना है, 2 गुना है, तो 2 गुना है तो कितना रेशियो होगा, 2:1। अब अधिक कौन है भाई, ए अधिक है, तो बी वाला वैल्यू को ले जाके ए में जोड़ दीजिएगा, तो इसको ले जाके इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी जो जिस तरीका से ही है वैसे ही छोड़ देंगे, यानी 3:1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3:1। इसी तरीका का एक और लेते हैं, ए की आय बी की आय से 3 गुना अधिक है। जितना गुना अधिक बोलेगा, 3 गुना अधिक है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, जितना गुना अधिक बोलेगा ना, उसमें 1 लगा के जोड़ दीजिएगा। तो ए की आय बी की आय से 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक कौन है, तो ए है, तो 3 की जगह इसको 4 लिख लेना है, ये 4 आई कितना, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं समझा, इनडायरेक्ट में पहले 3 गुना का रेशियो निकालो, ए रेशियो बी का निकालो, 3 गुना है, तो ई 3 तो ई कितना, 1, और ए अधिक है तो इसको ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, यानी 4:2 कितना, 1। देखिए सेम आ जाएगा। 5 गुना अधिक बोलेगा तो हो जाएगा आपका 6:1, 7 गुना अधिक बोलेगा तो 8:1, इस तरीका से होता है। अब तो ये तो सीखा आप लोग, गुना में अधिक रहेगा तो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गुना में कम रहेगा, बोलेगा 5/3/5 गुना कम है, इस तरीका से भी रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रह सकता है। वैसा क्वेश्चन को भी मैं दिखाता हूँ, अभी मिटाते हैं उसके बाद। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसी में आगे की ओर। तो 2 गुना अधिक सिखा दिए, अब आते हैं कम वाला में। जैसे इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा हो जाएगा ये। तीसरा, ए की आय बी की आय से 2/5 गुना कम है, इस तरह का भी रहता है, 2/5 गुना कम है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, इस तरीका का भी रहता है। तो सबसे पहले लिखिएगा दोस्तों इस तरीका से कि ए की आय बी की आय का 2/5 गुना है, तो लिखिए ए की आय बी की आय का 2/5 गुना, तो बी 2/5। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिएगा, रेशियो। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 2:5, 2:5। अब कम बोला है, क्या बोला है, कम बोला है। कम बोला है, कौन कम है, ए कम है, तो घटा लीजिए, घटा लेंगे, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर लिखिएगा जो घट के आएगा 3, और जिससे कंपेयर करना रहता है तो बताते ही हैं कि सेम लिखाएगा, तो 5 का 5 रहेगा, यहाँ पे 5 का 5 रहेगा। एक और देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा, फिट हो जाएगा। 4 नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या से 4/7 गुना कम है,
तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? चलिए, इस टाइप का भी रहता है। तो पहली संख्या को माने हम x और दूसरी संख्या को माने हम y, a b x y z कुछ ले सकते हैं। तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से 4/7 गुना कम है। तो चलिए निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो पहले निकाल लीजिए कि पहली संख्या x जो है y का 4/7 है, y का 4 कितना है? 7 है। तो अब बताइए, यहाँ से रेशियो निकल गया x रेशियो y में कितना? 4/7। लेकिन बोला कम है ना, गुना में क्या है? कम है। कम बोलेगा तो घटा के लिखेंगे, यहाँ 7 में से 4 गया, कितना बचेगा? तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 आई तो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 3/7। तो हम आप लोगों को सिखा दिए गुना में अधिक रहे कम रहे। तो इनडायरेक्ट रेशियो कल का क्लास और आज का क्लास में खत्म हो गया है। अब हम लेके आएंगे कल आपका इसी का इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट, कंटिन्यूड रेशियो। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अब जाके वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो नया आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स में।